नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सी टेट 2023 के लिए सीडीपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आईपी पावलोव। आज के इस वीडियो में हम लोग मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर पावलोव से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जितने भी फैक्ट होंगे, हम लोग इस एकमात्र वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले और भी वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं जो कि मनोवैज्ञानिकों से संबंधित है। मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर सभी मनोवैज्ञानिकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे संबंधित फैक्ट आप लोग कवर कर सकते हैं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सी टेट 2023 और साथ ही सीडीपी के प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले देखेंगे इनका पूरा नाम। ठीक है, पावलोव से संबंधित सभी फैक्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मात्र 5 से 10 मिनट में। तो इनका पूरा नाम पावलोव का है इवान पेट्रोविच पावलोव। क्या है? इवान पेट्रोविच पावलोव। इनका जन्म कब हुआ वो भी आपको याद रखना है। तो देखिए, जन्म इनका हुआ है 26 सितंबर 1849 को हुआ था। ठीक है, मृत्यु कब हुई थी? 27 फरवरी 1936 को। ठीक है, 1936 में इनकी मृत्यु हुई, 27 फरवरी। इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनका संबंध किस देश से था। इनका संबंध रूस से। कहां से? ये रूस से संबंधित है। ठीक, तो कहां के मनोवैज्ञानिक हैं? रूस के हैं। और इन्होंने प्रयोग किस पर किया? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने प्रयोग किया था कुत्ते पर। ठीक है, डॉग पर इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक, आगे देखेंगे इनसे संबंधित जो फैक्ट है कि सी टेट 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है। पावलोव ने अपने प्रयोग में कुत्ते की किस ग्रंथि का ऑपरेशन किया था? तो याद रखिएगा, पैराटिड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि थी भैया? पैराटिड ग्रंथि थी। ठीक है, सी टेट 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो कुत्ते पर प्रयोग किया था। कौन सी ग्रंथि का ऑपरेशन किया था? पैराटिड ग्रंथि का किया था। ठीक, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप लोग अपना सपोर्ट प्लीज इसी तरीके से बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक जरूर पहुंचे। तो देखिए, पुरस्कार इनको मिला था 1904 में। ठीक है, 1904 में इन्हें पुरातन अनुबंधन और शास्त्रीय अनुबंधन, पुरातन अनुबंधन या फिर शास्त्रीय अनुबंधन कह लीजिए, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1904 में। कब मिला था? 1904 में। किसके लिए? पुरातन अनुबंधन या शास्त्रीय अनुबंधन के लिए। ठीक है, और ये पहले रूसी नोबेल पुरस्कार विजेता थे। इनसे पहले किसी और को यह पुरस्कार नहीं मिला था। ये पहले रूसी नोबेल पुरस्कार विजेता थे जिन्हें पुरातन अनुबंधन या शास्त्रीय अनुबंधन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और किस ग्रंथि का ऑपरेशन किया? फिर से मैं बता रहा हूं, पैराटिड ग्रंथि, और कुत्ते पर प्रयोग किया। ठीक है, आगे देखेंगे इनकी पुस्तकें। देखिए, इनकी जो पुस्तकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि दे दिया गया कंडीशनड रिफ्लेक्सेस, कहा जाएगा किसकी पुस्तक है, या फिर नाम दे दिया गया कि आईपी पावलोव की निम्न में से कौन सी पुस्तक होगी। तो कंडीशनड रिफ्लेक्सेस याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और दूसरी है द वर्क ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, द वर्क ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो इन दोनों किताबों का नाम आपको याद रखना है, इनसे संबंधित है। ठीक है, इन्हीं की हैं। आगे देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का आधार किसको माना? तो अनुबंधन को माना है। ठीक है, पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का आधार अनुबंधन को माना है। अनुबंधन क्या है? अनुबंधन एक ऐसी अनुक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपन यानी स्टिमुलस तथा अनुक्रिया रिस्पॉन्स के बीच एक सहचर यानी एसोसिएशन स्थापित होता है, वो होती है अनुबंधन। यानी उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच जो सहचर स्थापित हो करता है उसे अनुबंधन कहते हैं। पावलोव के इस अनुबंधन को क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत या प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो अनुबंधन आपको याद रखना है कि उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच एक सहचर स्थापित होता है जिसे अनुबंधन कहा जाता है। और पावलोव के इस अनुबंधन सिद्धांत को क्लासिकी अनुबंधन या प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। आगे देखेंगे, दूसरे शब्दों में आप क्या कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति या जानवर में एक नई सीखी हुई प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए दो उत्तेजनाओं को एक साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, और नोट है यहां पर कि पावलोव के प्रयोग में शास्त्रीय अनुबंधन को प्रभावित करने वाला मुख्य जो प्रमुख कारक था वो क्या है? प्रेरणा है। आपको ध्यान देना है कि पावलोव के प्रयोग में शास्त्रीय अनुबंधन को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या? प्रेरणा। आपको याद रखना है, प्रेरणा क्या है? प्रमुख कारक है पावलोव के प्रयोग में शास्त्रीय अनुबंधन को प्रभावित करने वाला। आगे देखेंगे कि पावलोव के सिद्धांत के अन्य नाम क्या हैं। तो देखिए, सिर्फ एक ही नाम नहीं होगा, यहां पर कई नाम हैं। 6 तो यहां पर लिखे हुए हैं, बाकी 6 इधर लिखे हुए हैं, 12 नाम हैं। इनको इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। तो देखिए, पावलोव के सिद्धांत के अन्य नाम क्या है? पहला तो आप कह सकते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अगर पूछा जाए किसका है सिद्धांत,
तो आप बताएंगे आईपी पावलोव, इवान पेट्रोविक पावलोव। नाम पूरा आपको याद होना चाहिए, इवान पेट्रोविक पावलोव। दूसरा, पुरातन अनुबंधन का सिद्धांत पूछें तो भी आप आईपी पावलोव बताएंगे। अधिगम का प्राचीन सिद्धांत बोले तो भी पावलोव होगा। परंपरागत सिद्धांत बोले तो भी पावलोव। अनुकूलन का सिद्धांत आईपी पावलोव। अनुबंधन का सिद्धांत आईपी पावलोव। तो अनुकूलन बोले या अनुबंधन बोले तो तुरंत बताइएगा ये पावलोव के सिद्धांत के अन्य नामों में से हैं, यानी ये सिद्धांत भी पावलोव का होगा। आगे देखेंगे क्लासिकल थ्योरी, ठीक है, क्लासिकल थ्योरी ये भी किसने दी? पावलोव ने दी। एस प्रकार का सिद्धांत यानी एस टाइप थ्योरी अगर पूछा जाए किसकी होगी, निम्न में से एस टाइप थ्योरी किस मनोवैज्ञानिक ने थी, तो आप बताएंगे आईपी पावलोव, इवान पेट्रोविक पावलोव। आगे देखेंगे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, नोट कीजिएगा, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी आईपी पावलोव का है। संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत आईपी पावलोव। चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन का सिद्धांत, चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन का सिद्धांत और प्रतिवादी कंडीशनिंग का सिद्धांत, प्रतिवादी कंडीशनिंग का सिद्धांत ये भी आईपी पावलोव का है। तो इंपॉर्टेंट है, जितने भी सिद्धांत हैं सभी के सभी मैंने यहां पर बता दिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट जरूर रखिएगा अपने थ्योरी में, ठीक है। अब यहां पर पहला नोट यह है कि पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को परंपरागत अनुकूलन या फिर अनुकूलित अनुक्रिया या संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। तो शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन ही नहीं कहा जाता, परंपरागत अनुकूलन कहिए या अनुकूलित अनुक्रिया कहिए या संबद्ध प्रतिक्रिया कहिए, इन सिद्धांतों के अन्य नाम है। नोट नंबर 2 ये है कि इस सिद्धांत के अनुसार सीखना क्या है? सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। तो नोट रखिएगा, पावलोव के सिद्धांत के अनुसार सीखना क्या है? एक अनुकूलित अनुक्रिया है। इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। आगे देखेंगे शास्त्रीय अनुबंधन का शिक्षा में प्रयोग। अब ये शिक्षा में क्या क्या प्रयोग हो सकता है? तो पहला तो प्रयोग यही है कि पशुओं को प्रशिक्षण देने में इसका प्रयोग किया जा सकता है, यानी पशुओं को ट्रेनिंग दी जा सकती है। बच्चों को वस्तुओं के नाम सिखाए जा सकते हैं। बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना, जैसे सुबह स्कूल के लिए जल्दी उठाना, ठीक है। तो याद रखिएगा, पशुओं का प्रशिक्षण, बच्चों को वस्तुओं के नाम सिखाना या फिर बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना, ये सभी शास्त्रीय अनुबंधन का शिक्षा में प्रयोग हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर ही, नोट कीजिएगा, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग आधारित है। किसका? दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग शास्त्रीय अनुबंधन पर ही आधारित है। किस पर आधारित है? शास्त्रीय अनुबंधन पर ही आधारित है। और शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर ही दंड पुरस्कार का सिद्धांत आधारित है। तो दंड पुरस्कार का सिद्धांत पूछा जाए, पावलोव के किस सिद्धांत के अनुसार दंड पुरस्कार का सिद्धांत आधारित है? तो शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर ही दंड पुरस्कार का सिद्धांत आधारित है। आगे देखेंगे क्लासिकल अनुबंधन में घंटी के प्रति लार की अनुक्रिया क्या है? ये कंडीशनड रिस्पॉन्ड CR है, ठीक है। तो जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे इस एकमात्र वीडियो में हम लोग ने पावलोव से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, फैक्ट थे, इस एकमात्र वीडियो में हमने कवर किया है, ठीक है। तो इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक जरूर पहुंचे। और ध्यान दीजिएगा कि अन्य सभी सब्जेक्ट के, चाहे वो मैथ हो, ठीक है, CDP हो, ठीक, EVS हो, आपका संस्कृत हो, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के वीडियोज हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो आप प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियोज को वॉच कीजिए, ठीक है, और अपना स्कोर जो है उसे इंक्रीज कीजिए, ठीक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।